प्रेज लॉर्ड। इस सुबह के समय रिवाइव चर्च में आप सबको हम स्वागत करते हैं। आगे के समय हम प्रभु के दास पास्टर ग्लेन से परमेश्वर के वचन से हम सुनने जा रहे हैं। यस मेरे प्रियो, हमने कल के सुबह में भी और शाम को भी पास्टर ग्लेन से और पास्टर टोड से हमने बहुत ही खूबसूरत संदेश हमने सुना है। आज के इस दूसरे दिन में भी हम सुबह के वक्त में पास्टर ग्लेन के द्वारा बहुत ही अच्छे आशीषित वचन को हम सुनने जा रहे हैं। आगे के समय पास्टर ग्लेन आगे आएंगे, परमेश्वर के वचन से हमें सिखाएंगे। इसलिए आप कहीं ना जाइएगा। आज के इस वचन को, जो प्रभु का वचन है, जो आपके सामने बांटा जा रहा है, आपके दोस्तों के पास शेयर करें, और ताकि वे भी आज के इस प्रातःकाल के इस संदेश के द्वारा, वचन के द्वारा भी आशीष को प्राप्त करने पाए। आगे के समय पास्टर ग्लेन को आगे बुलाएंगे, वचन से हमें सिखाएंगे। यस, हम स्वागत करते हैं पास्टर ग्लेन का। Good morning. I'm Pastor Glenn, and this is our second day of teaching. And I'm happy to be here in this beautiful country, India, in the heart of the Himalaya mountains, where God made just beauty all around us. It's just so beautiful. I love being here. And it's such a great place for you people to live. प्रेज लॉर्ड। आप सबको हम सुबह के समय हमें स्वागत करना चाहता हूँ। मेरा नाम पास्टर ग्लेन है। हम आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर आए हैं। जहाँ पर हम लोग हैं वहाँ पर बहुत खूबसूरत जगह है। हम परमेश्वर की जो सारे सृष्टि का हम लोग वर्णन करते हैं। हम आज बहुत खुश है। आगे हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। Today I'm going to teach on inner healing or emotional healing or healing in your heart. और मैं आज सुबह के वक्त में आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा आंतरिक चंगाई, हमारा मानसिक चंगाई, जो हमारा दर्द जो है, उसके चंगाई के विषय में बातचीत करना चाहता हूँ। There's a Greek word in the New Testament, sozo, S-O-Z-O, and it means to save, to rescue, to deliver, or to heal. यूनानी भाषा में एक आवाज है, सोसोस की नाम है कि उद्धार, छुटकारा पाना और आंतरिक जो दर्द है, जो इन सारे से बाहर निकलना, ये शब्द के अर्थ है। And God wants every part of you healed, the physical and the emotional. परमेश्वर चाहते हैं आपकी जीवन की हर एक बातों में चंगाई हो जाए, चाहे मानसिक हो या शारीरिक हो। Many people go through life riding this emotional roller coaster. और आजकल बहुत सारे लोग हैं अपने जीवन में बहुत बड़ा बीमारियों से अपने जीवन चला रहे, जो बीमारी मानसिक तौर से ज़्यादा है। And they don't understand there's some emotional issues going on the inside that need to be healed. और उनको ये भी मालूम नहीं है कि मानसिक जो बीमारी है, जो मानसिक संघर्ष है, उसको भी चंगाई का जरूरत है। There's issues and traumas and events that happened in the past, and they need healing from these past events. जो हमारा जीवन की भूतकाल में जो बातें, जो ट्रॉमा हमारा जीवन में हुआ, बहुत सारा ऐसे घटना हमारे जीवन में हुआ, वो हमें बार बार परेशान करते हैं। उनमें से चंगाई या छुटकारा या उनमें से बाहर निकलना, वो हमारे जीवन में जरूरी है। ये बात हमें समझना है। Let's start off with a very common scripture verse in Isaiah chapter 53, verses 4 through 6. आयशा 53 अध्याय उसके 4 आयत से 6 आयत तक हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। आमीन। Amen. The Bible tells us that Jesus took on wounds. He took on scourging, beating, and whips on his back. और प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, हमारे लिए अपने जीवन में क्रूस की मृत्यु और शरीर की ताड़ना और पीछे के इनमें ज़्यादा जो दर्द प्रभु यीशु मसीह शरीर में हमारे लिए सहा। And we are healed
because of those wounds. और हम प्रभु यीशु मसीह के घावों के कारण, खोड़े खाने के कारण हम चंगे हो चुके हैं। God wants you completely healed, all parts of you. परमेश्वर चाहते हैं आप संपूर्ण से चंगा हो जाए, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो। Some of you are listening to me that have been struggling. और अभी हमें देख रहे हैं, आप में से कुछ लोग कुछ ऐसे कुछ कार्यों से हम आपके जीवन में बहुत सारे परेशानी होंगे। You are depressed. आपके जीवन में निराशाएं या डिप्रेशन में होंगे। You are anxious all the time. हमेशा आप दुख भरी जीवन व्यतीत करते होंगे। You feel people just don't treat you right. कुछ लोग आपसे सही ढंग से भी आपसे व्यवहार नहीं करते होंगे। You may even tell people, I'm mistreated. और आप भी शायद ऐसे बोलते होंगे, दूसरे लोगों के द्वारा मैं गलत रीति से व्यवहार किया जाता हूँ। You've been a victim of many bad things happening in your life. बहुत सारे बुरी चीजें आपके जीवन में हो रहा होगा। Yeah. Some of you are saying, my parents didn't show me any love. और शायद आप में से कुछ लोग ये भी सोचता होगा कि मेरे जो परिवार है या मेरा माता पिता है सही ढंग से मेरे से रहा नहीं होगा या मुझसे प्यार नहीं किया होगा। Probably, I say this because I've talked to so many people. Probably you were physically or sexually abused. और आप में से ये भी होगा, मैं कुछ लोगों से मैं बातचीत करते हुए, मैं सिखाते हुए मैंने भी देखा है, बहुत सारे लोग हैं शारीरिक रूप से और हमारा व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारे गलत रीति से हमारा दुर्व्यवहार किया होगा कुछ लोग हमसे। And I'm sorry. I'm crying right now. I'm sorry that happened to you. और मैं रोता हूँ, शायद आपके जीवन में ऐसे घटना आपके जीवन में हो गया होगा। Some of you have turned to alcohol to cover your problems. और आपकी अपने व्यक्तिगत परेशानियों को दबाने के लिए शायद आप दारू भी पीना शुरू हो गया होगा। Maybe there's relationships between husband and wife that have gone very bad. क्या मालूम आप में से कुछ लोगों के जीवन में पति पत्नी के रिश्ता भी बहुत सारे टूट चुके होंगे। There's fighting and name calling that's going on. और आपस में लड़ाई करना, आपस में नाम पुकारते हुए ऐसे लड़ाई आपके शायद जीवन में होंगे। Instead of love and kindness and respect. और आपके जीवन में जो प्यार और सही ढंग का व्यवहार से उल्टा कुछ ऐसे बातें आपके जीवन में होंगे। I'm quite sure some of you out there have this really big anger problem. In a New York second, your anger goes sky high and you start screaming and yelling. शायद आपके जीवन में ऐसे कुछ परेशानी होंगे, अचानक ऐसे कुछ बातें करते समय अचानक आप बहुत गुस्से में बहुत ऊपर जाएंगे और बहुत सारे शब्दों से आप लोगों से व्यवहार करते होंगे। This is what we have to deal with. ऐसे कुछ बातें हैं, हमें बहुत गंभीर तौर से हमें सामना करना है। Now I want to give you an example of my life. और एक उदाहरण मैं अपने जीवन से मैं आपको बताना चाहता हूँ। I grew up with 4 brothers. और मैं 4 भाइयों के बीच में मैं बड़ा हुआ। And no sisters. और मुझे कोई बहन नहीं। And there was constantly fist fights. Boom, boom, boom. और हमारे भाइयों के बीच में आपस में हमेशा लड़ाई होते थे। Bloody battles with bloody noses and black eyes. हमेशा हम लड़ाई करते समय हमारे आंखें काले होते थे, हमारा नाक से भी खून बहते थे। And that's how I was raised up. My brothers and I, we fought with our fists all the time. इसलिए हमारा जो आपस की जो लड़ाई बहुत सारे होते थे। And the problem is, when I had my sons,
I didn't really understand how to raise and train them. और जब मेरा परिवार में जब मेरा बच्चा हुआ तब मैं भी कंफ्यूजन हुए थे कि क्या मेरा जीवन में मेरे परिवार में ऐसे हुआ, मेरे बच्चों को किस प्रकार से आगे बढ़ाना, इसके बारे में मैं भी सोचने लगा. So I had to unlearn this lie that I was taught when I was young. और जब मैं बचपन में मैं भी सोचना था इसी गलत रीति से मैं भी आगे बढ़ा और मैं भी सोचने लगा मेरा बच्चों को मैं आगे कैसे बढ़ाए. I had to get rid of this curse that I was brought up with. और इस परिवार की जो दर्द है, ये जो श्राप है, मेरा बच्चों के ऊपर ना आने के लिए मैं वहां पर मैं बंद या मैं तोड़ना मैं चाहता था. And I had to learn how to raise my 3 sons in the kind of godly love that Father God wanted me to show them. और मैं अपना 3 बच्चों के बीच में आपस की प्रेम में आगे बढ़ने के लिए मैं प्रभु से हमेशा प्रार्थना करते हुए मैं कोशिश करते थे. But there's good news today. और आज आपके लिए भी खुशखबरी है. Jesus wants to free you from all of that emotional garbage. आपकी जो व्यक्तिगत मानसिक तनाव से, परेशानी से परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहते हैं. That emotional garbage that's trying to pull you down. ये in जो life. आपकी जो मानसिक तनाव है, जो आपको नीचे की ओर लेकर जा रहे हैं, उनमें से परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहते हैं. Maybe right now you can say, that's the way I feel, Pastor Glenn. और शायद आप अभी ये सोच रहे होंगे, पास्टर मेरे जीवन में भी इसी प्रकार की परेशानी है. Satan wants to push you down, down, down. और शैतान आपको नीचे दबा दबा के रखना चाहते हैं. But Jesus wants to build you up, up, और up. परमेश्वर आपको ऊपर की ओर लेकर जाना चाहते हैं. And emotional healing is very central to the good news of and gospel of Jesus Christ. और जो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है, खुशखबरी है, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, हमारा चंगाई. So let's read together Proverbs 4, verse 23. नीति वचन की किताब उसके 4 अध्याय उसके 23 आयत में हम लोग देखेंगे. सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है. आमीन. So the Bible tells us to guard our heart. परमेश्वर के वचन हमें बताते हैं कि हमारा जो हृदय है उसको हमें बचाना है. Now, there's another one in Psalm 34, भजन verse 18. भजन संहिता 34 उसका 18 में से लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है. So today, if your spirit feels crushed, know this, that the Lord God is close and wants to fix that broken heart. यदि आपके दिल टूट चुके हैं, आप दुखी निराश में हैं, परमेश्वर के वचन यही चाहते हैं आपकी मानसिक चंगाई आज ही हो जाए. I want to give you a demonstration. See, I see pretty good with these glasses. यदि उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक चश्मा से मैं अच्छी रीति से मैं पहले जो चश्मा है मैं अच्छी तरह देख सकता हूँ. But maybe you've been wearing these colored lenses और मैं काला चश्मा मैंने पहना है. and you've seen life from your first in these colored lenses. और जो काला जो चश्मा से मैं देखता हूँ, हर जगह मुझे काला ही काला दिखाई देता है. And you always thought that's the way it is. और आपको लगता होगा पूरा दुनिया ही ऐसे होंगे, Because you've always had these colored lenses on. क्योंकि आपके जो काला लेंस जो आपने पहना है, इसी तरह से आप दूसरों को भी देखेंगे. And you know, you can't see to me when I'm wearing these glasses. जब ये जो ग्लास में पहनता हूँ मैं, आप उनकी आंखों को मैं देख नहीं सकते हैं. And we hide our emotions when we put those colored lenses on. और जब हम ये काला चश्मा जब हम पहनते हैं, हमारा मन की जो सारे तनाव को हम लोग छुपाते हैं. I bet there's a bunch of men that were just like me, and I wanted to hide my emotions. कुछ लोग मुझे अभी जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, आप में से कुछ लोग, मैं समझता हूँ, कुछ लोग आपके दर्द को छुपाना चाहते हैं. So today we're going to take a close look at some of the roots to those emotions. परमेश्वर की वचन से हम लोग देखना चाहते हैं उस समस्या की जड़ कहाँ से है.
मैं ये समझाना चाहता हूँ। These false beliefs and lies have to be exposed. और जो गलत शिक्षा है, ये जो गलत बातें हैं, ये सारे बातें हमें आगे सामने लेकर आना है। Now, today, I'm not just going to teach, but I'm going to ask you to join in with me. और मैं आपको केवल सिखाना नहीं चाहते हैं, मैं समझाना चाहता हूँ, आप मेरे साथ अभी ज्वाइन करें, कुछ बातें हम मिलकर देखेंगे। The number one roadblock और सबसे पहला जो रिश्ता बांधने वाला, जो रास्ता जो बंद करने वाले बातें, to removing emotional issues in your life जो आपकी व्यक्तिगत जीवन की समस्या को हटाने के लिए जो आपकी जो बाधा है वो क्या है? The number one roadblock is forgiveness. और सबसे बड़ा परेशानी यही है, रुकावट यही है कि आप क्षमा नहीं कर पाते हैं। If we choose to not forgive, यदि आप किसी को क्षमा नहीं कर पाते हैं, we'll carry around this emotional garbage and we'll see things out of these colored lenses all of our life. यदि आप किसी को क्षमा नहीं कर पाते हैं, तो आप जैसे काला चश्मा मैंने पहना है, इसी प्रकार आप पूरा दुनिया को आप देख सकोगे। Jesus emphasized the importance of forgiveness. और प्रभु यीशु मसीह क्षमा करने के बारे में अच्छी रीति से हमें समझाते हैं। So let's look at one of those places in Matthew chapter 6 verse 14. मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसकी 14 आयत में हम लोग देखेंगे। इसलिए यदि तुम मनुष्य की अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। Yes. So, if you don't forgive others their sins, your heavenly Father will not forgive your यदि sins. दूसरे लोगों की जो पाप है, जो गलती है, यदि आप क्षमा नहीं कर पाते हैं, तो आपको भी ये माफ स्वर्ग से नहीं मिलेगा। How many times? You might be asking me right now, Pastor Glenn, how many times do I have to forgive this person? और आप इसी वचन से आप भी सोचते होंगे पास्टर जी कि मैं कितना बार क्षमा करूं लोगों को। And Jesus gave us an answer for that too. यीशु मसीह इसी का भी जवाब दे रहा है। Because Peter asked Jesus, how many times do I have to give my brother who sins against me? पत्रुस भी इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि मेरे भाइयों से मैं कितना बार क्षमा करूं। So, in Matthew chapter 18, verses 21 and 22, we hear the answer. मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय उसके 21 और 22 में इसका जवाब हमें मिलते हैं। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। 77 times. 70 बार हमें करना है क्षमा। That's a lot of times we have to forgive. वो तो बहुत बार जो हमें क्षमा करना है। The same person for the same thing. और सही एक ही व्यक्ति के लिए बार बार क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। Now, after this, Jesus tells a story. उसके बाद प्रभु यीशु मसीह एक कहानी बताते हैं। That story's about a king who forgave someone his debt. और उसमें इस कहानी में इस प्रकार है कि राजा एक व्यक्ति का कर्ज को माफ करने के विषय में कहते हैं। But afterward, this person went away and refused to forgive his brother his debt. उसके बाद भी वो वापस जाते समय उसने किसी एक और व्यक्ति को देखा जिसने उसको कर्ज देना था और उसको माफ नहीं किया। This person who wouldn't forgive was then delivered to the tormentors. और उस समय इन्होंने जिसको राजा से माफी मिला, वो अपने किसी व्यक्ति को माफ देने के लिए वो तैयार नहीं थे। I say that again. He was delivered to the tormentors. Ooh, that sounds bad. और वो बहुत मुश्किल रीति से उनको बड़े समस्या से वो बचाया गया था।
Now, I believe Jesus was telling this because the same thing will happen to you if you don't forgive your brother. और प्रभु यीशु मसीह आपको भी ये सिखाना चाहते हैं, यदि आप अपने भाइयों को, अपने लोगों को क्षमा नहीं कर पाते हैं, परमेश्वर भी इसी प्रकार आपसे करेगा। ये आप प्रभु यीशु मसीह आपको सिखाना चाहते हैं। I believe God will allow the tormentors to torment you, and you will have all of those problems that I was talking about earlier. ये जो सताने वाले को भी सताया जाएगा, ये बातें ये वचन से हम सीखने के लिए मिलते हैं। Now, the Bible teaches about unforgiveness Oh. and forgiving our brother. और यदि आप माफ नहीं करते हैं और उसे क्या मिलेगा और माफ करने से क्या मिलेगा, ये बातें वचन से स्पष्ट रूप से हमें सिखाए जाते हैं। And that means the need to let go of any resentment. और इसका मतलब यही है कि जरूरी है कि किस प्रकार हमें क्षमा करना। Some people just casually say the words, I forgive you. और कुछ लोग ऐसे साधारण रीति से कहते हैं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, But they don't really mean it. लेकिन वो दिल से माफ नहीं करते। I found that most often this unforgiveness is towards the people in your family, your mother, your father, your sister, your brother. बहुत सारे बातें ये जो माफ के जो समस्या आपकी परिवार में सबसे ज़्यादा होते हैं, माता पिता से, भाई बहनों से, आपके करीब रिश्तेदारों से, The ones that you live with and love the most. और जिन लोगों से आप रहते हैं, जिन लोगों के आपका जीवन है, उन लोगों के साथ सबसे ज़्यादा परेशानी आपके जीवन में होते हैं। You know, I want to tell you, just recently, a good example of this, just recently, और एक अच्छे उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कुछ ही दिन पहले हुआ। a widow, Carolyn, came up to me and Delynn. और एक विधवा बहन मेरा और मेरे पत्नी के पास बातचीत करने के लिए आए, She was a recent widow of about a year ago. और एक ही साल पहले उनके पति का मृत्यु हो चुका है। And she said, I have to talk with you. और उन्होंने हमारे परिवार में आके कहा कि मुझे आपसे बात करना है। She said, you know, when I was married to Bill, I was a pretty unkind person. और उन्होंने कहा कि मेरा जब शादी हुआ तब इतना ज़्यादा प्रेम मेरा जीवन में नहीं था, And I probably said some things that made you upset. और कुछ ऐसे बातें मेरे जीवन में हो चुका होगा, वो आपके जीवन में बहुत दुख दिया होगा। And I looked her in the eye and I said, yes, you did, Carolyn. और मैं उनके चेहरा में देखकर कहा कि आपने भी ऐसे किया है, But I don't hold on to things like that. और ये सारे बातें मेरे जीवन में मैंने कभी रखा नहीं है। She looked at me and said, would you please forgive me? और उस Pastor बहन Glenn?" ने मेरे को चेहरा में देखकर उन्होंने ऐसे कहा कि मैंने आपके साथ भी कुछ ऐसे बुरा व्यवहार किया है, क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? You see, she had to get things right in her spirit and ask for forgiveness. और उनके मन में जो कुछ था वो मेरे पास आके वो अपने लिए मेरे साथ माफी मांग रहे थे, Because of the way she treated people. और क्योंकि वो अपने लोगों के साथ भी इसी प्रकार उन्होंने व्यवहार किया होगा। Later, my wife and I looked at each other and said, God is doing something in Carolyn special now. और मैं अपनी पत्नी के साथ में ऐसे बातचीत कर रहा था, शायद उनके जीवन में परमेश्वर कुछ ऐसे विशेष रीति से कार्य कर रहा होगा। You see, we're the best liars about ourselves. We lie to ourselves. और हमारा जो सबसे बड़ा झूठ हम किससे करते हैं? हम अपने आप करते हैं, अपने लिए, अपने साथ करते हैं। We hold on to unforgiveness and resentments and outright bad feelings towards others. और हम अपने व्यक्तिगत जीवन में ऐसे बहुत बड़ा बुरे बातें रखते हैं कि हम एक दूसरों को माफ नहीं कर पाते हैं। But you might be saying to yourself right now, you don't understand what this person did to me. और कभी कभी आप ऐसे भी कहते होंगे किसी और से कि आप कभी समझ नहीं पाएंगे वो मेरे साथ कितना बुरा किया है।
And there's some pretty ugly things that people have done to each other. और आपने ये भी कहा होगा कि बहुत बड़े गंदे गंदे बातें, गलत बातें मेरे साथ किया है, But it doesn't matter. The Bible says we must forgive. और परमेश्वर के वचन कहते हैं कि ये सारे बातें कुछ भी हो जाए, कितना भी बुरी हो जाए, आपको माफ करना है, Because Jesus first forgave you. क्योंकि यीशु मसीह आपको माफ दिया है। It might be very hard and difficult for you to do that. और आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में ये सारे चीजें करना, माफ करना मुश्किल होंगे। You might be saying to yourself right now, I can't forgive them. You don't know what they did. और आप ये बोलते होंगे कि आपको आप बोलना आसान है, लेकिन कितना बुरी चीजें मेरे जीवन में किया, ये आसान नहीं है माफ करना। But I know this. क्योंकि मुझे मालूम है एक बात, You must forgive them आपको उनको माफ करना है, to get rid of those tormentors. in क्योंकि your आप life. अपने व्यक्तिगत जीवन में जो परेशानी से झेल रहे, उनमें से आपको छुटकारा पाने के लिए आपको माफ करना है। No matter what they did to you. कुछ लोग आपसे कुछ भी किया होगे, लेकिन माफ करना है आपको। There are many of you that are being tormented right now. और आप में से कुछ लोग हैं, आपके व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारे परेशानी, समस्या सामने कर रहे होंगे, And you don't understand it. You say, I'm a Christian. How come I'm being tormented like this? और आपको सोच रहे होंगे कि मैं मसीह होते हुए भी इतना सताव मेरे जीवन में क्यों हो रहा है। That's not supposed to happen. ये सारे बातें मेरे जीवन में होना नहीं चाहिए। But the fact of the matter is, you're angry. और बात यही है कि आपकी जो गुस्सा, You're depressed. आपके जीवन में जो निराशा आपके जो जीवन में है, You're really mad. और आप बहुत पागल जैसे बन गया है, You're ready to give up. Some of you are ready to give up on life. आप अपने जीवन में कुछ आप अपने जीवन भी समाप्त करने के लिए शायद सोचते होंगे। I sense that right now. There's some of you out in the audience. You're ready to give up. You don't want to live any longer. और आप में से कुछ लोग, मुझे सेंस कर रहा है, आप में से कुछ लोग अपना जीवन भी समाप्त करने के लिए सोच रहे होंगे। I sense there's other ones. You're drinking way too much alcohol. और आप में से कुछ लोग ज़्यादा दारू भी पीते होंगे अपने शांति पाने के लिए, Or you're taking some of these drugs और कुछ ड्रग्स भी आप लेते होंगे to mask the problem. अपने समस्या को मिटाने के लिए। So, let's go through an exercise right now. एक बात है मैं आपके द्वारा करना चाहता, आप भी करने के लिए एक कोशिश करें। For those of you that are feeling that way that I just described. जैसे मैंने बताया, इसी प्रकार आप में से कोई भी इसी सताव से, परेशानी से हो रहा है, If you're not in a quiet spot right now, and you can get into a quiet spot, go find it right now. और आप अभी हमें देख रहा है, आप शायद अकेले नहीं होंगे, किसी के साथ होंगे, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप एक जगह अकेले कॉर्नर पर जाए, अकेले रहे, And you can repeat this simple prayer after me. मैं आपके लिए जो प्रार्थना करता हूँ, यही प्रार्थना आप मेरे साथ दोहराएं। Pray this prayer. Heavenly Father, ये प्रार्थना मेरे साथ आप परमेश्वर से करें। पिता परमेश्वर, is there anything I need to forgive my earthly father for? और जो संसारिक पिता की जो बातें, जो क्षमा करने की बातें हैं, जो मेरे जीवन में ऐसे कोई भी बातें हैं क्या? Now close your eyes right now आप थोड़ी समय अपने आंखों को बंद करें and ask the Holy Spirit to show you. और आप पवित्र आत्मा से पूछे, पवित्र आत्मा मुझे दिखाए मैं किससे मुझे माफ करना है। Please show me right now. परमेश्वर मुझे दिखाए इसी वक्त। So we're just going to wait on God for a minute. और थोड़ी समय हम परमेश्वर का इंतजार करेंगे, परमेश्वर कुछ बातें आपको मन में दिखाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. I just feel the Holy Spirit moving right now. मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है।
Now pray this. प्रार्थना मेरे साथ करें। Earthly Father, संसारिक पिता, I forgive you right now और मैं मेरा संसारिक पिता को मैं माफ़ करता हूँ, for what you did to me. और जो बातें जो मेरे साथ जो आपने किया है। And if God showed you, name that thing that your father did to you. यदि आपके पिताजी, संसार के पिताजी आपके जीवन में जो कुछ किया होगा आपको याद आ रहा है, आप उसको सोचते हुए उनको माफ़ करें। And I release you, Father. और आप ऐसे कहे कि मैं आपको माफ़ करता हूँ, And I bless you now. और मैं आपको परमेश्वर की आशीष का प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमीन। Wow. I feel right now that quite a few people आप में से कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग got released तो आपको एक छुटकारा मिला होगा when they forgave their father. जब आप अपने पिता को जब आपने माफ़ किया। So let's try that with mother too. आप इसी प्रकार आपका मम्मी के साथ भी ऐसे करें, माफ़ी का प्रार्थना करें। If you want, repeat this prayer after me. इसी प्रकार की प्रार्थना आप मेरे साथ करना चाहते हैं, Bow your head and close your eyes. आप अपने आँखों को बंद करें और सिर को झुकाए, प्रार्थना करें। Heavenly Father, पिता परमेश्वर, is there anything I need to forgive my mother for? क्या मेरे जीवन में, मेरे मम्मी के जीवन में ऐसे कुछ बातें हैं जो मुझे उनको माफ़ करना है? Please show me now, मुझे दिखाए and I will forgive her with your help. और मैं आपके नाम से मैं उनको भी माफ़ करना चाहता हूँ। Mom, मम्मी, I forgive you. मैं आपको माफ़ करता हूँ, I forgive you for what you did. और आप मेरे जीवन में जो कुछ किया मैं सारे बातों को मैं माफ़ करना चाहता हूँ। And I bless you, Mom. मम्मी, मैं आशीष का मैं प्रार्थना करता हूँ, And I release you from all debt. और मेरे जीवन की सारे परेशानियों को आपको मैं छुटकारा का प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमीन। Wow, the Holy Spirit's moving very strong right और now. पवित्र Right आत्मा now. आपके जीवन में कार्य कर रहा है, मैं देख रहा हूँ। Let's check for one more thing. एक और बातें हम लोग देखेंगे। Let's pray and see if there's anyone else. यदि ऐसे हम प्रार्थना करने के लिए कोशिश करें, ऐसे कोई है जो हमारे जीवन में जिनको हमें माफ़ करना है। If you want to do this right now and get rid of all that ugly stuff on the inside, आपके जीवन में ऐसा कोई है, कुछ ऐसे बातें हैं जो माफ़ी का लायक है या आपको माफ़ करना है, repeat this prayer. ये प्रार्थना मेरे साथ करें। Jesus, यीशु मसीह, will you show me मुझे दिखाए if there's any unforgiveness in my heart right now? ऐसे कोई भी बात है जो मैं माफ़ नहीं कर पाते हैं, मुझे दिखाए। That's right. God's showing you people right now, इसी वक्त परमेश्वर आपको कुछ लोगों को दिखा रहा है and you need to forgive them और आपको माफ़ करना है उन लोगों को, no matter what they did, जैसे कुछ भी हो लोग आपके जीवन में किए होंगे, no matter what they did. कुछ भी हो आपके जीवन में जो लोग किए होंगे। And I know some of you right now, it's really hard for you. मुझे पता है कि आपके लिए मुश्किल होगा उनको क्षमा करना, You don't want to forgive them.
और आपको उनको माफ नहीं करना चाहते होंगे। But if you ask God for help, He will help you forgive them right now. लेकिन आप अगर प्रार्थना करेंगे You know that name. You know that name. It's in your mind right now. तो इसी वक्त उनके नाम आपके मन में है। यदि आपको परमेश्वर आपको दिखा रहे तो उनको आप माफ करो। If God showed you that person, यदि परमेश्वर आपको उस व्यक्ति का नाम या चेहरा दिखा रहा है, I want to break the power of unforgiveness in your life right now. बिना माफ करने का जो ना माफ करने का जो आत्मा आपके मन में है, तो आप उसको रिलीज करने के लिए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। So pray this prayer after me. ये प्रार्थना मेरे साथ आप दोहराएं। I forgive you. मैं आपको माफ करता हूँ। And name that person by name. एक व्यक्ति का जो नाम है जिसका मन में आपका आ रहा है, उस व्यक्ति का नाम लेकर बोलो। I release you from any debt. और जो समस्या है, ताड़ना है, ये सारे बातों से मैं आपको रिलीज करता हूँ। And any harm you may have caused me. जो आपने जो मेरे जीवन में जो समस्या पैदा किया है, And I bless you now in the name of Jesus. इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से मैं आपको आशीष करता हूँ। It's important that you say that. Some of you will not bless them, but you must bless them. Say that again. I bless you now in the name of Jesus. यदि आपको किसी को माफ करने का आपको मन नहीं कर रहे होंगे, फिर भी आप उनको नाम लेकर यीशु मसीह के नाम से आशीष का प्रार्थना करें। Father God, you've heard these prayers of forgiveness. पिता परमेश्वर, मेरा माफ करने का जो प्रार्थना आपने सुने होंगे, So I ask you would release anyone who prayed from their tormentors right now in the name of Jesus. पिता परमेश्वर, जो जिन व्यक्ति जो इसी समस्या से झेल रहे हैं, उनके लिए मैं यीशु मसीह के नाम से मैं चंगाई का छुटकारा का प्रार्थना करता हूँ। Tormentor, you will not torment them anymore. जो ताड़ना आपको दे रहा है, आपको कभी आज से ताड़ना नहीं करेंगे। We release you from your assignment right now. इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से उन लोगों को हम लोग जो समस्या से दूर करते हैं। And we command you by the name of Jesus that you must go and not torment them anymore. और यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, जो आपको सता रहे कभी वो सताने ना पाए। Wow. I feel there's so many of you out there right now. मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं ये सही परेशानी से जा रहा है। It's like a big burden's been lifted from your shoulders आप अपने कंधे में बहुत बड़ा भारी चीज आप उठाए होंगे, because that unforgiveness you've been holding on to is जो आप gone. माफ करने के लिए आपको नामुमकिन हो रहा है, वो सारे परेशानी आपके कंधे में बड़े भारी हो गया है। It's like this big weight that you've been carrying around forever is gone. काफी समय से बड़े बड़े भारी चीजें जो आपके कंधे में है, वो आपका शरीर से दूर हो चुका है। So let's look at Colossians chapter 3 verse 13. कुलोसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसकी 13 आयत हम पढ़ेंगे। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी करो। So here I just want to tell you again that Jesus himself tells you to forgive. एक बार और मैं आपको दोबारा याद दिलाना चाहता हूँ, यीशु मसीह भी कहते हैं तुम एक दूसरों को माफ दो। So in the future, if someone does something wrong to you, be quick to forgive. और भविष्य में भी आपको कोई सताते हैं, परेशान करते हैं, और आपको जल्दी ही उनको माफ करने के लिए कोशिश करना। Okay, so sometimes there's other things that cause these emotional feelings, and Satan has every right to come in and cause you problems. और कुछ ऐसे बातें भी आपके जीवन में होंगे, उसके कारण शैतान आपके जीवन में प्रवेश किया होगा और बार बार आपको सताए होंगे। Sometimes doors get opened in your life. और कभी कभी कुछ ऐसे दरवाजे आपके जीवन में खोला होगा, And they allow wicked, evil spirits to come in and cause you problems. और उसी कारण बहुत सारे संसार की गलत बातें आपके जीवन में प्रवेश किया होगा।
That's because these evil spirits have the legal right because of what's happened. और ये जो गंदे आत्मा है आपकी जीवन में प्रवेश करने के लिए वो भी कोशिश किया है। Maybe you have opened the door, or maybe someone in authority over you has opened this door. गंदे बुरे आत्मे आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए शायद आप अपने शरीर अपने दिमाग ओपन किए उनके लिए खोला होगा, या आपके जीवन के जो जिसको अधिकार है उसने खोल के दिया होगा। So, one of these doors is vows and curses. और एक जो दरवाजा आपने जो खोला है वही है जो श्राप जो आपके जीवन में है। Maybe someone made a vow or a curse and spoke it over you. और कभी कभी ऐसे भी बातें आया होगा, कोई भी आपको श्राप की शब्द बोला होगा। So I'll give you an example of a good vow. एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपके ऊपर जो किसी ने प्रतिज्ञा किया होगा। A good vow is a marriage vow. A husband and a wife, they vow to love and honor each other. और आपस की जो प्रतिज्ञा है, एक उदाहरण के लिए पति पत्नी आपस में एक ऐसे प्रतिज्ञा लेते हैं, आपस में प्रेम से रहेंगे। But a bad vow would be something like this. गंदे जो प्रतिज्ञा है, जो गलत प्रतिज्ञा इसी प्रकार है। My father said I would never amount to anything. Pardon me? My father said I would never amount to anything. और मेरे पिताजी एक ऐसे वायदा प्रतिज्ञा किया होगा, मैं किसी को कोई भी देने का लायक नहीं है। Or maybe your father said you're stupid. और शायद आपके पिताजी ने आपको बताया होगा आप गंदे हैं। Or maybe mom said to her daughter, you're ugly. और शायद मम्मी ने अपनी बेटी से कहा होगा आप बहुत गंदी है। Maybe these words were said, I hate you, I'll always hate you. और कभी कभी ऐसे भी कहा होगा मैं तुम्हें बहुत नफरत करता हूँ। Oh, these are bad vows and curses. ये सारे गलत गंदे वचन है जो आप दूसरों को वह बताते हैं। Some people don't even realize what they're saying. और कभी कभी कुछ लोग ये भी समझ नहीं पाते हैं कि आप लोग क्या कहते हैं। In this category is generational curses too. और इस बातों में जो आपके पीढ़ियों से जो श्राप जो आपके ऊपर आया वो भी शामिल है। Maybe your father, your grandfather, and your great grandfather all said the same thing. शायद आपके पिताजी और आपके दादा और उसके परदादा भी उसी बातें दोहराए होंगे। They just didn't know any better. और इनमें से कोई भी अच्छे काम नहीं किया होगा। They would say, our family always had cancer and it runs all through our family. और ये बताया होगा कि मेरे परिवार में किसी को कैंसर है और वो कैंसर हमेशा दूसरों को आते हैं, ऐसे कहा होगा। Your father said it. आपके पिताजी ने कहा, Your grandfather said it. आपके दादा भी ऐसे किया And your होगा great और grandfather आपके said it. परदादा भी ऐसे कहा होगा। I call that a generational curse. वो मैं ये समझता हूँ ये पीढ़ियों का जो श्राप है। All of these vows and curses that are evil don't line up with what God says about you. और ये जो वाचा है, जो वचन है, ये जो श्राप है, ये सारे बातें जो है वो परमेश्वर आपको ये सारे बातें आपके जीवन में आने नहीं देते। Let's take a look at Proverbs chapter 26 verse 2. और नीति वचन उसकी 26 के 2 आयत में से लिखा है, जैसे गौरैया घूमते घूमते और सूपा बनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ शाप नहीं पड़ता। So, curses can be like a sparrow. It goes in all different directions, or a swallow. You don't know what way it's going. ये जो श्राप है एक कौवे जैसे है, चिड़िया जैसे इधर जाते उड़ते रहते हैं, उनको मालूम नहीं कि कहाँ जाना है। And it says a curse without a cause cannot come to rest on somebody. और जो गलत श्राप है
वो किसी के ऊपर नहीं पड़ता। It's an undeserved curse. ये जो श्राप है वो उसका कोई लायक ही नहीं है। What have you been cursed with? आपको जीवन में किसी प्रकार का श्राप मिला है? Maybe you spoke it, शायद आपने किसी को श्राप दिया होगा or someone else spoke it और over you. शायद किसी ने आपका जो श्राप के शब्द आपको दिया होगा Or what bad vow have you taken और जो गलत वाचा आपने बांधा होगा that could now be causing you problems? और अभी वो जो गलत वाचा आपने जो बांधा वो अभी आपके जीवन में प्रॉब्लम होगा। What does Galatians chapter 3 verse 13 say? गलतियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 13 आयत में क्या लिखा है? मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। Jesus took the curse on himself. और यीशु मसीह जो श्राप है अपने ऊपर ले लिया है। If you want to get set free from these bad vows and bad curses, और आपको जो गलत वाचा है और श्राप है जो आपके जीवन में है और उससे आपको छुटकारा पाना है तो then pray this prayer after me. तो आप मेरे साथ ये इस प्रकार की प्रार्थना आप करें। Father God, please show me any curse or vow और पिता परमेश्वर इस प्रकार की कोई भी गलत गंदे वाचा और श्राप मेरे ऊपर है तो मुझे दिखाए that needs to be broken off. और right इसी now. वक्त वो जो टूट जाए, ये जो टूटने का जो लायक ये जो बातें मुझे परमेश्वर दिखाए। So we'll wait for a few seconds and see what God says. और आप थोड़ी समय हम इंतजार करें परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े कार्य क्या करना चाहते हैं। Holy Spirit is showing some things right now. पवित्र आत्मा कुछ लोगों को कुछ बातें दिखा रहा है। You know it should be broken off. आपको मालूम है ये सारे बातें टूटना जरूरी है। So pray this with me right now. ये प्रार्थना मेरे साथ आप करें। I break that curse or vow right now. ये जो गलत गंदे वाचा इसी वक्त में तोड़ता हूँ In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से I break it off. मैं तोड़ता हूँ I break off the vow of ugliness. और जो गलत वाचाएं जो बांधा है I ये break मैं off the तोड़ता vow हूँ of stupidity. और गलत बातें हैं I break off the vow, the curse of anger. और जो श्राप जो गुस्सा के श्राप है वो मैं तोड़ता हूँ। I break off the curse of poverty right now in वो जो Jesus' name. आर्थिक समस्या की जो श्राप जो मेरे ऊपर है उसको मैं यीशु मसीह के नाम से मैं तोड़ता हूँ। Jesus hung on the cross यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया for this curse to be broken. ये सारे जो श्राप है तोड़ने के लिए। And I break it off right now in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से ये सारे श्राप को मैं तोड़ देता हूँ। Amen. आमीन Man, आमीन। I think there's lots of people out there right now. They're getting set free. अभी मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं और आप में से लोगों को छुटकारा मिल रहा है। If you're some of those people, send some comments right now and let us know that you're being set free. आप में से कोई भी इसी प्रकार की समस्या से झेल रहा है, आपके जीवन में छुटकारा मिला है, मिल रहा है या मिलना है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखे, हम भी देखना चाहते परमेश्वर आपके जीवन में क्या करते हैं। Wow. आमीन। Amen. God's doing some great things here this morning. परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य आज सुबह का वक्त करना चाहते हैं। I think we have just enough time to look at one more door. और एक और दरवाजे के विषय में हम बताना चाहते हैं। Do we have enough time? Yes. Yes. Okay, let's do this. This is a door that many women, almost every woman struggles with this door being open. जो मुझे लग रहा है कि आपकी जो प्रत्येक विशेष रीति से जो स्त्रियां लोग हैं, आपके जीवन में कुछ ऐसे दरवाजा खुलना जरूरी है।
It's called the door to fear. और जो डर की जो दरवाजा खुलना जरूरी है। There's faith in God, आपका परमेश्वर में विश्वास है and then there's fear. और साथ में आपका डर भी है, And they're this wide apart. और बहुत बड़ी समस्या आपके जीवन में है। Let's read Hebrews chapter 11, verse 6. इब्रानियों की किताब उसकी 11 अध्याय उसकी 6 आयत। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। So if you believe that God exists यदि आपको विश्वास है परमेश्वर आज भी जीवित है and that He rewards those that seek Him, और परमेश्वर आपको आदर देता है, सम्मान देते हैं जो परमेश्वर को पुकारते हैं, well, you must have faith as a mustard seed, just a small little seed. एक छोटे से दाने के समान आपके जीवन में विश्वास है। So you have enough faith. तो आपके जीवन में बड़े विश्वास है। So let's look at what else God says in 2 Timothy chapter 1, verse 7. दूसरे तिमुथियुस के अध्याय उसकी पहले अध्याय उसकी 7 आयत में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आमीन। Wow. God's not given us that spirit of fear. परमेश्वर हमें डरने का आत्मा नहीं दिया है। That's what it says. God has not given you the spirit of fear. परमेश्वर आपको कभी डर की आत्मा नहीं दिया है। Fear and faith are opposite, completely opposite of each other. विश्वास और डर इन दोनों में आपस में बहुत अंतर है। The devil wants you to live in fear. और जो अंधकार शक्ति है हमेशा आप डर में रहना चाहते हैं, Demons and evil spirits try to bring fear into your life. और जो अंधकार शक्ति है ये चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा डर को पैदा करें। But God wants you to live a life full of faith in Him. परमेश्वर चाहते हैं आपका जीवन में बड़े विश्वास हो जाए। When we live in fear, it stops God right there. और जब हम डर के जीवन व्यतीत करते हैं परमेश्वर को हम कहीं न कहीं रोकते हैं हमारा जीवन में कार्य करने के लिए। This fear door, as I call it, a fear door. और मैं इसको डर की दरवाजा के नाम से मैं पुकारता हूँ। It can be a real problem in people's lives. शायद ये सही समस्या भी शायद आपके जीवन में होगा। So, do this with me right now. तो ये चीजें आप आप अपने मेरे साथ आज करें। Picture this big beautiful house with a nice front door. और आपको मन में एक ऐसे सोचना है, एक बहुत बड़ा अच्छा घर है, उस घर के सामने बहुत अच्छे खूबसूरत दरवाजा है। In across that door is written in big letters, fear. और उस दरवाजा के सामने बहुत बड़े अक्षरों में लिखा है डर। Can you picture that with me right now? क्या आप अपने मन में ऐसे एक घर के पिक्चर आपके मन में सोच सकते हैं? Maybe you can even see that the door is open a little bit right. शायद आपको लग रहा होगा कि उस दरवाजा थोड़ी समय के लिए खुद खोला होगा। Fear of what man thinks of me. और डर यही है लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। Fear I won't have any money. और डर ऐसा होगा मेरे पास कोई पैसा नहीं होंगे। Fear I won't have food to eat. और डर ऐसा होगा मुझे खाने के लिए भी कुछ नहीं होंगे। The list goes on and on. और ऐसे एक एक बातें। And the devil lies to you. और शैतान आपसे झूठ भी बोलते हैं। He whispers in your ear. आपके मन में ये बोलते हैं, Oh, कान में आके बोलते हैं, and tries to make that fear build up in you. आपके जीवन में डर पैदा करने के लिए शैतान कोशिश करते हैं। Many people have had a specific event that happened early in their life. आप अपने कुछ लोगों के जीवन में कुछ ऐसे घटना होगा That caused that door to open up. उसी के कारण आपके जीवन के कुछ दरवाजा बंद हो गए होंगे। I'll just name a few symptoms of fear. कुछ ऐसे बातें आपको बताना चाहता हूँ
कि जो डर की बाद क्या होता है हमारे जीवन में, Worry, उसके बारे में बहुत बड़े चिंताएं unbelief, और विश्वास की कमी, need to control, और हम अपने आप को संभालने के लिए मुश्किल, anxiety, और बहुत बड़े डर जैसे फीलिंग्स, isolation. और अकेलेपन। Maybe you like to isolate. आप अपने आप को अकेले महसूस करते होंगे, Apathy, you don't care. और अपने बारे में आप ज़्यादा केयर भी नहीं करते होंगे, Or maybe even drugs and alcohol. और कभी कभी आप दारू या ड्रग की अधीन में रहना चाहते होंगे। Did any of these symptoms ring a bell for you? क्या कोई भी चीज़ ऐसे बातें आपके जीवन की ऐसे घंटी बजा होगा, आपको याद दिला रहा होगा? If so, यदि ऐसे है, pray with me. मेरे साथ ऐसे प्रार्थना करें। Ask God if there's a fear door open in your life. परमेश्वर डर की जो दरवाजा है उसको खोलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। Father God, is the fear door open in my life? परमेश्वर पिता, जो डर की जो दरवाजा वो खुलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। Right away, a lot of you got an answer. और बहुत सारे लोगों के जीवन में एक उत्तर परमेश्वर दे रहा है। Father God, show me when the door to fear first opened. पिता परमेश्वर मुझे दिखाए कि दरवाजा जो डर का जो दरवाजा खुल जाते हुए परमेश्वर मुझे दिखाए, And let the spirit of fear in. और उस दरवाजा खोलते हुए डर को चले जाए और जो आत्मा मेरे जीवन में प्रवेश करने पाए। Jesus, where were you when that door first opened? प्रभु यीशु मसीह, आप कहाँ थे जो सबसे पहला दरवाजा जो मेरे लिए खोला गया? Jesus, show me now. प्रभु यीशु मसीह, आप मुझे आप दिखाए। Maybe you need to forgive somebody for opening that door. और उस दरवाजा आपके लिए खोलने के लिए आपको किसी को माफ़ करना होगा, Forgive them now. और इसी वक्त आप माफ़ करें। Pray this with me. ये प्रार्थना मेरे साथ करें। Jesus, please close the door to fear right now. यीशु मसीह, जो डर का जो दरवाजा बंद करे। Jesus, lock this door of fear. और जो डर का जो दरवाजा यीशु मसीह लॉक करे। Jesus, what will you do with the key? जो आपने जो दरवाजा बंद किया है उसका की आपके हाथ में है, कुंजी आपके हाथ में, उसे आप क्या करेगा? Many of you are seeing Jesus close that door, lock it, and do something with the key. और आप में से कुछ लोग ये देख रहा होगा यीशु मसीह ये दरवाज़ा लॉक करते हुए, उस कुंजी को कुछ ऐसे दूर करते हुए आप देख रहा होगा। Jesus, what will you give me in exchange for fear? प्रभु यीशु मसीह, डर मेरे से दूर किया है तो उसके बदले में आप मेरे लिए क्या करेगा? I see Jesus handing out many good things to people right now. और डर दूर करने के बाद कुछ ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे बातें परमेश्वर आपको हाथ में दे रहा है। Hallelujah. Father God, पिता परमेश्वर, I pray over those who want the fear door closed right now. और सारे दरवाजा जो डर का है बंद हो जाए, मैं इसे प्रार्थना करता हूँ।
I bind the spirit of fear. और सारे डर को मैं बांधता हूँ यीशु मसीह के नाम से। Spirit of fear, you be loosed and you go right now in Jesus' और name. डर है जो डर की आत्मा इसी वक्त मेरे जीवन से दूर हो जाए। You will not bother them with fear anymore. आज से लेकर डर की आत्मा किसी को परेशान ना करे, इसी प्रकार का मैं प्रार्थना करता हूँ। And I ask you, Holy Spirit, to come into them right now. पवित्र आत्मा उनके जीवन में आए, परमेश्वर उनके जीवन में बड़े कार्य करे। Fill their mind. परमेश्वर उनके मन को भर दे Fill it with a sound mind. और मन में बड़े शांति दे। Give them love, Holy Spirit. परमेश्वर प्यार प्रेम उनके जीवन में दे And just fill them to overflowing. और प्रभु यीशु मसीह प्यार से और परमेश्वर के प्रेम से बाहर भरने के लिए उनको सहायता करे। Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। Man, thank you, Jesus. Amen. Wow. थैंक यू I tell you, I just bless every person right now in the sound of my voice to have God-given emotional healing right now. I bless them to have that emotional healing today. Jesus bought and paid for it, and He's giving it to you right now, and He's giving you the tools to get it. और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर लोगों के जीवन में आप बड़े कार्य करें, बड़ा छुटकारा परमेश्वर को दे। इसी प्रकार मैं प्रार्थना उन लोगों के लिए मैं करता हूँ। I bless them to be emotionally stable. और परमेश्वर मन में हमेशा शांति बना रहने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ उनके लिए, And to walk in love और प्रेम में आगे बढ़ने के लिए। as Jesus loves them. यीशु मसीह जो हमें प्रेम करते उसी प्रकार दूसरों से प्रेम करने के लिए। So be sure to write in and let Pastor Philip know what happened in your life and give glory to God for what you received today. यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर कुछ कार्य किया है और आपने जीवन को बदला है, पास्टर फिलिप को नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख के कहे कि मेरे जीवन में परमेश्वर क्या किया है। Amen and amen. आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू परमेश्वर के दास पास्टर ग्लेन, आपको मैं हृदय से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। रिवाइव चर्च की ओर से हमारे बीच में आकर इनर हीलिंग के बारे में परमेश्वर के दास हमसे बातचीत किया, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारा जीवन में बहुत सारे लोगों के जीवन में आंतरिक चंगाई की ज़रूरत है और परमेश्वर आपके जीवन में व्यक्तिगत तौर से बातचीत किया। मेरे विश्वास है कि हम लगातार आपके लिए प्रार्थना भी कर रहा है और आपको लगातार हमारा प्रार्थना की ज़रूरत है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं ताकि हम आपके लिए लगातार प्रार्थना करें। या सच में हम बहुत ही आशीषित हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत परमेश्वर का वचन आज हमारे बीच में आया और हम सब लोग आशीष को प्राप्त किए हैं, हमारे जीवनों को परिवर्तन कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर के दास को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे कि कितना खूबसूरत वचन हमारे बीच में आया है। यदि आज आप वचन को सुनकर आशीषित पाए हैं, जीवन में बदलाव लाए हैं, कुछ डिसीजन लिया है, तो नीचे की कमेंट में आप लिखिएगा ताकि हम जाने कि ये वचन आपके हृदय को कैसा छुआ है। तो ऐसे ही आशीष पाइएगा। हम लगातार परमेश्वर के वचन सुनेंगे। आज शाम को यस 9 बजे परमेश्वर के वचन और लेकर आएंगे। हमारे साथ बने रहे। यस आज जैसे वचन हमारे बीच में आया उसी प्रकार हम आज शाम को भी परमेश्वर हाँ, के आज शाम को भी हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे। भूलना नहीं, अपने दोस्तों को परिवारों को आप लेके आइएगा और बहुत ही आशीष को प्राप्त कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी Praise टू the गॉड। Lord. सबको जय मसीह। जय मसीह की।